नमस्ते दोस्तों, इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक चंगेज खान, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, उसने भारत पर आक्रमण करने से क्यों मना किया? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान किया है। जानिए, आखिर क्यों इस महान योद्धा ने दुनिया के सबसे धनी और उपजाऊ क्षेत्रों में से एक पर आक्रमण नहीं किया। चंगेज खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था और जिनका जन्म 1162 में हुआ, उन्हें उनकी क्रूरता, महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के लिए याद किया जाता है। लेकिन आखिर उन्होंने इतना निर्दयी और सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की चाह क्यों रखी? उनके बचपन और जीवन की घटनाओं ने उन्हें शक्ति, वफादारी और अस्तित्व की कड़ी सच्चाइयों से रूबरू कराया, जिससे उनका दुनिया पर राज करने का अटल संकल्प बना। चलिए पहले समझते हैं कि वह इतने क्रूर क्यों बने और फिर जानेंगे कि उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। चंगेज खान का शुरुआती जीवन विश्वासघात और परित्याग से भरा था। जब उनके पिता की दुश्मन कबीले द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई, तब तेमुजिन का अपना कबीला उन्हें छोड़कर चला गया, जिससे उनका परिवार कठिन मंगोलिया के मैदानों में अकेला रह गया। इस विश्वासघात ने तेमुजिन को कठोर बना दिया और उन्हें सिखाया कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए शक्ति और वफादारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी उन्हें धोखा दिया, उनका अंत अत्यंत क्रूर होता। यह क्रूरता केवल प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को कठोर सजा दी ताकि बाकी सबक लें और वफादारी बनाए रखें। उनके क्रूर कदम केवल सत्ता बनाए रखने के लिए थे। चंगेज खान ऐसी दुनिया में बड़े हुए जहां हिंसा सामान्य थी। मंगोलियाई मैदानों में कबीलों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। तेमुजिन को अपनी शक्ति और कबीले के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों से युद्ध करना पड़ा। यह हिंसक वातावरण उन्हें और भी निर्दयी बना गया। उनके लिए यह जरूरी था कि दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया जाए। इस कारण से उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार और शहरों के विनाश की नीति अपनाई। चंगेज खान की क्रूरता का एक बड़ा कारण व्यक्तिगत प्रतिशोध था। जब उनका कबीला उन्हें छोड़कर चला गया, तो तेमुजिन और उनका परिवार जीवन के लिए संघर्ष करने लगा। जब उनकी पत्नी बोर्ते का अपहरण एक दुश्मन कबीले द्वारा किया गया, तो तेमुजिन ने अपने दुश्मनों पर कड़ा प्रतिशोध लिया और बोर्ते को बचाया। यह घटना उनके क्रूर नेतृत्व की शुरुआत मानी जा सकती है। उनकी पूरी जिंदगी में जो भी उनके विरुद्ध खड़ा हुआ या उनकी सत्ता को चुनौती दी, उसने चंगेज खान के क्रोध का सामना किया। उनका मानना था कि न्याय, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, देना जरूरी है। तेमुजिन की महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने कबीले का नेतृत्व करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा, जिसे उन्होंने कई युद्धों के बाद पूरा किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। चंगेज खान ने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ मंगोलिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना है। उनका मानना था कि उनका उद्देश्य पूरी दुनिया को जीतना था। मंगोल कबीलों को एकजुट करने के बाद उन्होंने चीन, मध्य एशिया और मध्य पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब आइए जानते हैं कि इतने महत्वाकांक्षी और निर्दयी योद्धा ने आखिरकार भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। 1220 के दशक की शुरुआत में चंगेज खान ख्वारिज्मी शासक जलालुद्दीन का पीछा कर रहे थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा की ओर भाग गया था। जलालुद्दीन को सिंधु नदी के पास चंगेज खान की सेनाओं ने घेर लिया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और नदी को पार कर भाग निकला। चंगेज खान ने यह नजारा एक पहाड़ी से देखा और जलालुद्दीन की बहादुरी से प्रभावित हुए। इसके बावजूद चंगेज खान ने सिंधु नदी पार कर भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया। भारत का दुर्गम भूगोल और अप्रत्याशित मानसून उसकी सेनाओं के लिए बड़ी बाधा थी। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां ज्यादातर खुले मैदानों और रेगिस्तानों में कारगर होती थीं, जहां उनकी घुड़सवार सेना को श्रेष्ठता प्राप्त होती थी। भारत के घने जंगल,
पहाड़ी क्षेत्र और मानसून की बारिश मंगोल सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय चंगेज खान अपने साम्राज्य को संगठित करने पर अधिक ध्यान दे रहे थे, न कि नए क्षेत्रों को जीतने पर। उनकी प्राथमिकता मध्य एशिया, फारस और मध्य पूर्व में पहले से ही जीते गए क्षेत्रों को सुरक्षित करने की थी। भारत पर आक्रमण से उनकी सेनाओं का विस्तार हो जाता और वे इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पाते। चंगेज खान का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन इसके साथ ही आंतरिक विद्रोह का खतरा भी बढ़ रहा था। उनके लिए अपने नवविजित क्षेत्रों को नियंत्रण में रखना और विद्रोहों को रोकना महत्वपूर्ण था। भारत पर आक्रमण की योजना बनाना उस समय उनके लिए साम्राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकता था। उस समय भारत कोई एकीकृत राष्ट्र नहीं था। यह कई छोटे राज्यों और साम्राज्यों में विभाजित था, जिनका आपसी राजनीति और संघर्ष था। इतने अधिक शक्तियों और राज्यों के साथ लड़ाई करना चंगेज खान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती थी, जिससे उनका ध्यान उनके बड़े लक्ष्यों से भटक जाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान के भारत पर आक्रमण न करने के पीछे आध्यात्मिक या दार्शनिक कारण भी हो सकते हैं। भारत, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों का गढ़ था, संभवतः चंगेज खान के लिए एक सम्मानीय स्थान हो सकता था। चंगेज खान विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते थे, जो भारत पर आक्रमण से बचने का एक कारण हो सकता है। तो यह थे वे कारण जिनके चलते चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने से मना किया। यह निर्णय सिर्फ एक कारण पर आधारित नहीं था, बल्कि भूगोल, राजनीति, सैन्य रणनीति और व्यक्तिगत विचारों का मिश्रण था। उनके बचपन की कठिनाइयों और प्रतिशोध की इच्छा ने उनकी क्रूरता और महत्वाकांक्षा को जन्म दिया, लेकिन इस क्रूर योद्धा ने भी अपनी सीमा को पहचाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास के और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।